मैं श्रद्धा हूँ, जप तप व्रत की माता, भक्ति की सखी, आराधना तथा उपासना की बहन श्रद्धा। मेरा ही प्रकाश पाकर तुम्हारे मन और आत्मा में प्रभु के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है। मैं श्रद्धा आज प्राणी मात्र के लिए दुखों से मुक्ति तथा सुख एवं आत्मिक शक्ति का संदेश लेकर आई हूँ। मैं आपको प्रभु के चरणों के समीप ले जाऊंगी। आपके मन में प्रभु को प्रसन्न करने योग्य जप तप व्रत की प्रेरणा जगाऊंगी। हे प्राणियों, यदि आकाश में सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनसे उत्पन्न प्रकाश भी जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु के विराट स्वरूप से उत्पन्न दिव्य तेज के सन्मुख अंधकार की छाया मात्र लगेगा। भगवान श्री के विराट स्वरूप के प्रकट होते ही चेतन ही नहीं, प्रकृति के जड़ पदार्थ भी प्रभु के सन्मुख अपनी अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। हे संसार के प्राणियों, मेरी इच्छा मात्र से इस समय तुम मेरे जिस परम पावन अविनाशी विराट स्वरूप को देख रहे हो, उसे ना वेदों से, ना ज्ञान से तथा ना ही दान से जाना जा सकता है। उसे जानने का एकमात्र उपाय है जप तप और व्रत, अर्थात भक्ति 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 और भक्ति के द्वारा जो जीवात्मा समस्त सांसारिक दुखों, कष्टों, पीड़ा एवं आपदा से मुक्त होने की इच्छुक है, उसे काम, क्रोध, मद और लोभ का त्याग कर जप, तप और व्रत की महिमा को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। जप, तप और व्रत की महिमा का शुभ आरंभ करने के लिए मैं अपने अंश से 4 बाल योगियों को प्रकट करता हूं। जप तप व्रत। सनक,
सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ओम नमो नारायणाय। जगतपालक चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु की जय। भक्तवत्सल प्रभु, आपकी इच्छा एवं आदेश से हम चारों इस नश्वर जगत में प्राणी को अनश्वर बनाने के लिए जप, तप और व्रत की परंपरा का प्रारंभ करेंगे। हम दानव, मानव और देवगणों को जप, तप और व्रत के लिए प्रेरित करेंगे। हम सब प्राणी मात्र के संतापों को दूर करने के लिए जप, तप और व्रत की महिमा का गान करेंगे। हाँ जगदीश्वर, हम सब जप, तप और व्रत के माध्यम से जन जन को पाप और कष्टों से मुक्ति का संदेश सुनाएंगे। मेरे अंश से अवतरित सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तुम चारों बालयोगियों का उद्देश्य पवित्र और महान है। अपने इस अभियान में तुम अवश्य सफल होगे। तुम्हारा कल्याण हो। वैकुंठपति जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। वैकुंठपति जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। जप तप व्रत है महान, हो जप तप व्रत की महिमा सुनाए। जप तप व्रत है महान, जप तप व्रत से हो जाता है जन जन का कल्याण। जप तप व्रत से भक्ति जाके मिल जाए भगवान। जप तप व्रत से भक्ति जाके मिल जाए भगवान। इन तीनों की शक्ति देती मन को सच्चा ज्ञान। जप तप व्रत की महिमा सुनाए। जप तप व्रत है महान, जप तप व्रत से हो जाता है जन जन का कल्याण। जप के जाप से कष्ट से मुक्ति पा लेता है प्राणी। हर एक शब्द को अर्थ है मिलता, होती निर्मल वाणी। तप करके हर ताप से होती निश्चल शीतल
हम हैं असुरराज नमूची। हम पाताल लोक से यहाँ प्रकट हुए हैं। बम बम भोले, जय भोलेनाथ। असुरों के आराध्य भोलेनाथ हमारी विनती सुने। हमारी विनती सुने भोलेनाथ, हमारी विनती सुने। पाताल लोक से कैलाश में विस्फोट के साथ प्रकट होकर तुम क्या कहने के इच्छुक हो नमूची? सृष्टि की रचना कर ब्रह्मा जी ने हम असुरों पर अन्याय किया है महादेव। आप हमारी स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए सहायता करें महादेव, सहायता करें। तुम ब्रह्मा जी के विरुद्ध हमसे सहायता मांगने आए हो नमूची? सर्वप्रथम तो उनका विरोध ही निराधार है। ऐसी स्थिति में हमारी सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी से मेरा विरोध निराधार है। हम असुरों को पाताल लोक के अंधेरे में धकेल दिया, फिर भी हमारा विरोध निराधार है। तुम भूल रहे हो नमूची कि वृत्ति और योग्यता के अनुसार ही श्रेणी प्राप्त होती है। हिंसा, घृणा, द्वेष और प्रतिकार, ये सभी निम्न वृत्तियां हैं जो तुम असुरों के चरित्र का अंग है। निम्न वृत्ति वालों को निम्न स्थान ही प्राप्त होता है, वही तुम्हें भी हुआ है। अब इसमें विरोध का क्या कारण है? कारण और तर्क से हमारा कोई संबंध नहीं है भोलेनाथ। हम असुरों का स्वर्ग पृथ्वी पर समान अधिकार होना आवश्यक है, वो हम लेकर रहेंगे। नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेगा नमूची। पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण सद्वृत्ति वाले सत्पुरुषों के लिए हुआ है, आसुरी वृत्ति वाले असुरों के लिए नहीं। अर्थात आपको असुरों के हित की कोई चिंता नहीं है भोलेनाथ। असुरों का हित इसी में है कि वो जब तब और व्रतों का पालन करके अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करें, त्याग कर दें आसुरी वृत्तियों का और अपना लें सात्विक वृत्तियों को। फिर उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार करने से कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। भोलेनाथ, अपनी जन्मजात आसुरी वृत्ति का त्याग करना हमारे लिए असंभव है। असुर जाति के कल्याण के लिए तुम्हें अपनी आसुरी वृत्ति पर संयम रखना होगा। असुरों के उत्कर्ष का एकमात्र उपाय जप, तप और व्रत का अंगीकार करना है, अन्यथा तुम दुर्दशा के भंवर में फंस जाओगे। आपके इस कथन पर हमें विश्वास नहीं है भोलेनाथ। हम असुर पृथ्वी व स्वर्ग पर अपना अधिकार करके रहेंगे, ये हमारा अटल निश्चय है। यदि तुमने निश्चय कर ही लिया तो हमारे पास किस लिए आए? आदिकाल से हम असुर शिव को अपना आराध्य समझते रहे हैं, इसलिए हम अपने आराध्य के पास अपना अधिकार मांगने आए हैं। स्वर्ग व पृथ्वी पर अधिकार दिलाने के लिए आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। कदापि नहीं। हम अन्याय और अधर्म में तुम्हारी सहायता कदापि नहीं करेंगे। लौट जाओ पाताल लोक को
तो आप भी सुन ले महादेव, हम संघर्ष करेंगे। अपने अधिकारों को पाने के लिए हम अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। मानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाएंगे और उन्हें अपना दास बनाएंगे। जो हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा उसे हम समाप्त कर देंगे। चलो असुरों। प्रभु का नाम स्मरण जप है। कठोर संकल्प साधकर भगवान को प्रसन्न करना तप है। प्रभु स्मरण में सत्कर्म करते हुए दिन व्यतीत करना व्रत है। जब तक व्रत को करने वाले साधक को सदाचार के साथ साथ जीव मात्र से मित्र भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। आओ हम सब प्रभु नाम स्मरण करके अपना मन पवित्र कर ले। बोलो जप 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 हरि नाम जप, जप 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 हरि नाम जप, जप 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 श्री लक्ष्मी नाम जप, जप 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 श्री लक्ष्मी नाम जप, जप 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 शिव नाम जप, जप 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 शिव नाम जप, जप 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 माँ गौरी नाम जप, जप 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 माँ गौरी नाम जप। आओ देखते राज, प्रभु नाम स्मरण करके अपना जीवन पावन कर धन्य हो जाओ। मनन है कृतिकार का, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती। सर्वशक्तिमान की, व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।